दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ समाज के कुछ अराजक तत्वों ने एक अभियान छेड़ा है। उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध किस बात का कर रहे हैं, ये अपने एक प्रवचन में प्रेमानंद जी महाराज ने बच्चे और बच्चियों के ऊपर एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चे और बच्चियां शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक के साथ कुछ दिन रहेंगे, फिर दूसरा फ्रेंड बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे। इससे गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में लोग परेशान हैं। पति पत्नी के अच्छे संबंध नहीं हैं। इसमें प्रेमानंद जी महाराज ने स्त्री पुरुष, बच्चे और बच्चियों दोनों को ही यह बात कहा था। अब एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जो एक संत है, एक सच्चा समाज सेवी है, वो जो समाज की सच्चाई है वो ही सामने रखेगा, ना कि वो अपनी प्रसिद्धि या तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी इच्छाओं का मान रखने के लिए गलत बोलेगा। प्रेमानंद जी महाराज एक सच्चे संत हैं, एक महान संत हैं, और एक संत के हैसियत से उन्होंने अपना जो ये वक्तव्य, अपनी जो वाणी लोगों तक पहुंचाई, लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसी में समाज की भलाई है और इसी से एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। अब चूंकि इस समाज में बहुत सारे अधर्मी, मूर्ख, कपटी, धूर्त, बेईमान टाइप के लोग हैं, जो इसी समाज में रहते हैं और दिखावे के लिए अपने आप को प्रोफेशनल बोलेंगे। हम बहुत प्रोफेशनल हैं, हम अच्छे समाज में रहते हैं, लेकिन अंदर से वो एक नंबर के बेईमान होते हैं, धूर्त होते हैं, कपटी होते हैं। वो अंदर अंदर दारू भी पिएंगे, मांस भी खाते हैं, हर तरह के व्यभिचार करते हैं। और ऐसे ही लोग जब बड़े संत कोई अच्छी बात बोलते हैं तो उनका विरोध करने आ जाते हैं। और उन्हीं लोगों को ही ये ज़्यादा आपत्ति है कि प्रेमानंद जी ने ऐसा क्यों कहा। तो हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे चंद धूर्त, कपटी, मतलबी, स्वार्थी जैसे लोगों के विरोध करने से प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम्हारे जवाब को देने के लिए धर्म पे चलने वाले लोग अभी हिंदुस्तान में इतने हैं कि तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी जब हम निकलेंगे। तुम तब तक बोल रहे हो जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और इतना भी बोलना शुरू मत कर दो कि हमारे बर्दाश्त की सीमा पार हो जाए। सदमार्ग पे चलने वाले लोग अपनी बर्दाश्त की सीमा को लांघ जाए। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कोई टिप्पणी कर सको। प्रेमानंद जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने इस समाज के करोड़ों लोगों को, जिनकी जिंदगी तबाह थी, जिनका परिवार बर्बाद हो रहा था, जिनके परिवार के सदस्य दारू, मांस, मदिरा, व्यभिचार में चले गए थे, इनका गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, ऐसे लोगों को एक नई दिशा दी है। इस समाज में लाखों और करोड़ों लोगों ने संत प्रेमानंद जी के सत्संग को सुनकर दारू, शराब, मछली, मांस, व्यभिचार, गलत रास्तों का त्याग किया है। तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम डूब चुके हो और तुम्हें सुधारना नहीं, तुम्हें उसी में आनंद आ रहा है तो तुम उसी में पड़े रहो। लेकिन जिनका सुधर रहा है उनको सुधरने दो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सको। इसलिए हमेशा अपनी औकात, अपनी हैसियत में रह के ही बात करो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने तो पहले ही रामचरितमानस में यह बता दिया था कि जितने मूर्ख, अज्ञानी, धूर्त और कपटी होंगे वो ज्ञानियों के ऊपर प्रहार करेंगे, वो अच्छे लोगों को ही परेशान करने का प्रयास करेंगे। तो वो तुम ही हो जिसके बारे में तुलसीदास जी ने बताया था। ध्यान रखना, ऐसे संत के बारे में बोलोगे तो तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। धन्यवाद।